हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस लेक्चर में हम लोग लिस्ट्स और टपल्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस, लिस्ट्स आर डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड टपल्स आर डिफाइंड यूजिंग द पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस ऑप्शनल भी है, राइट। हम लोग को जरूरी नहीं कि पैरेंथेसिस लगाने हम लोग हैं। ठीक है, आइए इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल समझते हैं। हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है वो क्या बनाया है, L इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्रिंट टाइप ऑफ L। ठीक है, फिर T, ये हमने क्या बना लिया, टपल बना लिया। उसके बाद T1 भी हमने क्या बना लिया, टपल बना लिया है। और इसके बाद हमने इनका टाइप डिस्प्ले करा के देख लिया है। ठीक है, तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फाइल का जो नेम है वो है py, फाइल का नेम है definition.py। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा लिस्ट है, दूसरा वाला भी टपल है और थर्ड वाला भी टपल ही है। आई होप ये आपको समझ। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है हाउ दे आर डिफाइंड। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस क्या कहता है, सेकंड डिफरेंस कहता है कि हम लोग को अगर सिंगल एलिमेंट की लिस्ट बनानी है तो हम एक सिंगल एलिमेंट उसमें पास कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम हम लोग टपल्स में करना चाहेंगे, अगर यही यही जो है हम लोग सिंगल एलिमेंट का एक टपल बनाएंगे तो ये एक टपल नहीं रहेगा। ठीक है, टपल ना होके क्या रह जाएगा, ये एक इंटीजर हो जाएगा, राइट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टपल दो तरीके से बना सकते हैं। एक हम लोग जो है विद राउंड ब्रैकेट बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी जो है एक इंटीजर टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, इंट टाइप का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी टी जो है इंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन केस अगर हम लोगों को कोई टपल बनाना है सिंगल एलिमेंट का तो हमको उसके आगे कॉमा लगाना पड़ेगा, राइट। एक हमें कॉमा से उसको डिलीमिट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। तो इसमें एल इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर इसमें एक एलिमेंट है। उसके बाद प्रिंट टाइप हमने प्रिंट करा लिया उसका, राइट। उसके बाद टी इज इक्वल टू हमने ले लिया है 1 टपल, मान के चलने की टपल, लेकिन एक्चुअली है नहीं, अभी सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। T1 इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 ले लिया। तो इन दोनों तरीके से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक टपल क्रिएट करना चाह रहे हैं टी, और एक टपल क्रिएट करना चाह रहे हैं T1 जिसमें सिंगल एलिमेंट है, राइट। लेकिन लेकिन ये एक्चुअली टपल्स ना होके क्या है, इंटीजर है। आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, लिस्ट इंट एंड इंट। ठीक है, पहला वाला लिस्ट है, दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला है इंटीजर, और तीसरा वाला भी कौन सा है, इंटीजर ही है। ठीक है, तो अगर इनको हमें टपल बनाना है तो हमें यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू पुट अ कॉमा देयर। आइए फिर इसको कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो क्या हुआ, लिस्ट टपल एंड टपल। आई होप आपको सेकंड डिफरेंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलिए थर्ड डिफरेंस को समझते हैं। थर्ड डिफरेंस है लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल व्हाइल टपल ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, और टपल ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टपल ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट को हम जितनी बार चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने क्या नाम है, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, आप चाहें तो इस डिफरेंस को समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर लेक्चर पे जाके, राइट। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, राइट। फोर्थ डिफरेंस, लिस्ट ऑब्जेक्ट टेक मोर मेमोरी व्हाइल द टपल ऑब्जेक्ट्स टेक लेसर मेमोरी, राइट। आइए इसको भी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। ठीक है, इस सिस मॉड्यूल से हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का साइज और इस वाले ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये एल क्या है, आप समझ रहे हैं, एल लिस्ट है, और टी जो है वो क्या है, टपल है यहाँ पे, राइट। आइए इनको एड्रेस प्रिंट करा के, इनका एड्रेस कह रहे हैं, इनका इस ऑब्जेक्ट का साइज प्रिंट कराते हैं। तो कैसे करेंगे, सिस गेट साइज ऑफ एल, और उसके बाद द साइज ऑफ द टपल इज सिस गेट साइज ऑफ टी। आइए इसको कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल तो नहीं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट। ठीक है, तो इसका नाम हमने दे रखा था साइज ऑफ डॉट पी वाई। ठीक है, तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो साइज ऑफ द लिस्ट कितना आया है, 152 आया है, राइट। और साइज ऑफ द टपल कितना आया है, 88 आया है, राइट। ठीक है, तो आप समझ सकते हो किसका साइज ज्यादा है, लिस्ट का साइज ज्यादा है, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में कैसे हैं, सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में कितने हैं, सेम है, राइट। आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट डिफरेंस को समझते हैं। ये डिफरेंस क्या कहता है कि अगर हम लोग सेपरेट लिस्ट बनाते हैं, अगर हम लोग सेपरेट लिस्ट बनाते हैं
और उन सभी लिस्ट का कंटेंट जो है वो अगर सेम है, राइट, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, अलग अलग कॉपीज क्रिएट होंगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग टपल्स के केस में ऐसा करते हैं तो जितने भी टपल्स के ऑब्जेक्ट बना लें, अगर उनका कंटेंट सेम है तो सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। कैसे उसको वेरीफाई करें? उसको वेरीफाई करेंगे हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम। यहाँ पे क्या है, लिस्ट L1 बनाई है हमने, यहाँ पर लिस्ट L2 बनाई है, ये एड्रेस 2 1 पे क्रिएट होगा, ये वाला क्रिएट होगा एड्रेस 2 पर। अब यहाँ देखिए टपल का ऑब्जेक्ट T1, टपल का ऑब्जेक्ट T2, दोनों का कंटेंट कैसा है, सेम है, लेकिन ये दोनों कहाँ पर क्रिएट होंगे, एक ही एड्रेस पर जाके क्रिएट होंगे। अब आप देखिए ID1 L1, ID L2, ID L1, ID L2 किसके हैं, ये दोनों, इन दोनों लिस्ट के दोनों ही अलग अलग एड्रेस प्रिंट करेंगे, वाइल ये दोनों आईडी क्या प्रिंट करेंगे, सेम एड्रेस को प्रिंट करेंगे। आइए इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए पहला वाला लिस्ट L1 का है, दूसरा लिस्ट L2 का है, दोनों ही अलग अलग एड्रेसेस है, ठीक है। और ये देखिए ये टपल 1, ये है टपल 2 T2, ये T1 है और ये T2 है, दोनों के एड्रेसेस क्या है, सेम है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये दोनों एड्रेसेस सेम है और ये दोनों एड्रेस कैसे हैं, डिफरेंट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ लिस्ट इज लोअर इन कंपैरिजन टू टपल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑपरेशंस ऑन टपल्स रिक्वायर लेसर टाइम, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन दिस थिंग टपल्स रिक्वायर लेस टाइम, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस, comprehension concept is applicable for lists but not for tuples, right। अब comprehension concept का मतलब क्या होता है कि अगर हमको existing iterable से हमको लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग उससे हम लोग को फायदा क्या होता है, हम लोग को लाइन ऑफ कोड थोड़ा कम लिखना पड़ता है। कॉम्प्रिहेंशन कंसेप्ट को यूज करने के लिए सिंटेक्स क्या है, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर मेंबर इन आइटरेबल। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। पहले इस कोड को बाद में देखेंगे, चलिए पहले इस कोड को देख लेते हैं। हमने क्या करना चाह रहे हैं, हम टेबल ऑफ 3 प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ पर भी 3 लिख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम यहाँ पर 3 की टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, तो टेबल इज इक्वल टू, हमने एक लिस्ट ले लिया, ठीक है। फिर हमने लिया x इज इक्वल टू 3, या बेटर टू से इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एक लाइन ऑफ कोड और कम करके मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ, राइट। अब ठीक है, राइट। अब टेबल नाम की हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली फॉर आई इन रेंज, ये आई का टेबल है, इन रेंज 1 to 11, ठीक है। 1 to 11 मतलब क्या, 1 से लेकर 10 तक रन करेगा। इसका मतलब ये टेबल कैसे, ये क्या प्रिंट होगा, 3 9 3 6 9 12 एंड सो ऑन टिल 30 प्रिंट होने वाला है यहाँ पर। आई होप इस कोड को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि एक एम्प्टी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर 3 की टेबल जो है वो अपेंड होने जा रही है, राइट। अगर हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करते हैं तो आप अब देखिए यही काम कितने कितने लाइन में हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में हो गया, ठीक है। आइए पहले इसका सिंटेक्स लेके आते हैं, उठा के वहां से सिंटेक्स लेके आए। यहाँ पर देखिए सिंटेक्स से कंपेयर करेंगे हम, तो न्यू लिस्ट, ठीक है, ये हो गया न्यू लिस्ट, ठीक, इज इक्वल टू विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो गई, यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया 3 into I फॉर I इन रेंज 1 to 11, दैट इज 1 से लेकर 10 तक हो गया, राइट। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा लिया। उसके बाद इस चीज को हमने और लिख के देखना चाहा है टपल्स के लिए, ठीक है। सेम वर्क टपल के लिए करना चाह रहे हैं, क्या ये टपल के ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आई होप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है सिंटेक्स, यहाँ से लेकर यहाँ से सिंटेक्स इसका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का है। तो यहाँ पर का मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग आइटरेबल से हम एक न्यू लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उस केस में हम लोग टेबल ऑफ 3 प्रिंट कराना चाह रहे हैं, राइट। आइए रन करते हैं इसको। इसका नाम हमने दिया है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन डॉट पी वाई, राइट। तो ये तो जो फॉर लूप से बना है, ठीक है, ये बना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से, और ये हमने यूज करना चाहा था टपल्स के ऊपर, लेकिन नहीं हो रहा है, राइट। एरर नहीं आ रही है, लेकिन जो हम लोग का टास्क फुलफिल करना चाह रहे थे वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा होगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब आई मीन टू से कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट किस में एप्लीकेबल होता है, लिस्ट या टपल में, लिस्ट में, राइट। आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट। आइए नेक्स्ट डिफरेंस को समझते हैं।
नेक्स्ट डिफरेंस को समझने से पहले हम इस बात को हम लोग ध्यान रखें पहले कि अगर जैसे हम लोग को सेट और डिक्ट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है तो वो ऑब्जेक्ट हैशेबल होना चाहिए। हैशेबल का मतलब क्या हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड फाइंड किया जा सकता हो, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जिस सेट और डिक्ट के अंदर अगर हम लोग को एलिमेंट को स्टोर करना है तो हम उसका हैश कोड फाइंड कर सकें। इसका मतलब क्या है कि वो हैशेबल होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो लिस्ट क्योंकि हैशेबल नहीं होती है इसीलिए हम उसको सेट्स और डिक्ट ऑब्जेक्ट्स में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, राइट, बिकॉज इट इज नॉट हैशेबल। रादर टपल्स हैशेबल होते हैं और उनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन सेट एंड डिक्ट, राइट। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। आइए इसको प्रैक्टिकली भी समझते हैं, ठीक है, आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एस है, ये एस क्या है, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ये क्या है, क्या ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। इंटीजर इंटीजर है, इंटीजर ये तीनों क्या होते हैं, ये सारे इंटीजर जो है या जो भी फंडामेंटल टाइप्स होते हैं सारे के सारे क्या क्या होते हैं, हैशेबल होते हैं। तो इसको हम लोग सेट और डिक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा प्रॉपरली, यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 जो है इन सेट प्रिंट हो जाएगा। इधर देखिए हमने क्या किया, S1 इज इक्वल टू, हमने इस सेट के अंदर इसको लिस्ट को स्टोर करना चाहा है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या इसको स्टोर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हैशेबल नहीं है तो ये स्टोर नहीं की जा सकती है। तो आइए चेक करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, hashability.py, ठीक है। तो 1 2 3 तो आ रहा है, 1 2 3 किस वजह से आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोड, राइट। अब देखिए लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 पे ये एरर दे रहा है, लाइन नंबर 4 पे एरर क्या दे रहा है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, राइट। इसका मतलब क्या है कि आप लिस्ट को सेट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हैशेबल नहीं है, इट इज अनहैशेबल टाइप, ठीक है। क्या क्या टपल को कर सकते हैं, आइए फिर से चेक करें, लाइन नंबर 5 पे एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हैशेबल है टपल, ठीक है। आइए देखते हैं डिक्शनरी के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर की बनाना चाहा है, किसको की बनाना चाहा है, लिस्ट को, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है कुछ स्टोर करा रहे हैं, मतलब जो क्या नाम है वैल्यू है, रोहित हमने वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर ये हैशेबल, अगर ये हैशेबल होगा, वैसे तो हैशेबल नहीं, मैंने आपको पिछले वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में आपको बता दिया था, राइट, इधर मैंने आपको बताया था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी एरर आने वाली है, ठीक है। आइए चेक करते हैं इसको सेव कर लेता हूं मैं और इसको मैंने रन किया तो फिर से देखिए क्या आ रहा है, लाइन नंबर 8 पे अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है। किस पे आ रहा है, लाइन नंबर 8 पे आ रहा है, लाइन नंबर 8 पे आ रहा है, ठीक है, वही लाइन पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ हैश लगा के, ठीक है। फिर से रन करते हैं इसको, फिर से रन किया, देखिए फिर से कोई एरर नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि टपल्स जो है हैशेबल होते हैं और उसको हम लोग उन उन कलेक्शंस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं जिनको हैश कोड की रिक्वायरमेंट है, मतलब जिसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं कि हैशेबल ऑब्जेक्ट्स ही ऐड किया जा सकते हैं उनमें, राइट। आई होप आपको ये वाला डिफरेंस भी समझ में आया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट डिफरेंस को समझें। नेक्स्ट डिफरेंस क्या कहता है कि अनपैकिंग इज सपोर्टेड इन लिस्ट बट पैकिंग इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं आपको अभी, अनपैकिंग इज सपोर्टेड इन लिस्ट बट पैकिंग इज नॉट, while in tuple पैकिंग एंड अनपैकिंग बोथ आर सपोर्टेड, राइट। आइए अगेन इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, हमने लिस्ट बनाई और लिस्ट के बाद हमने क्या किया है, मतलब इसमें हमने जो एलिमेंट दे दिए वो दे दिए 1 2 3 एंड 4 दे दिए, 4 एलिमेंट्स दे दिए, ठीक है। अब इसको अनपैकिंग क्या होती है, अनपैकिंग मतलब क्या हो गया कि अगर हमने, क्योंकि हम लोग ये 4 एलिमेंट है तो हम ये 4 एलिमेंट क्या हम असाइन कर सकते हैं किसी और वेरिएबल्स को, आइडेंटिफायर्स को असाइन कर सकते हैं, अनपैक कर सकते हैं क्या इस लिस्ट को, हम लोग अनपैक ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, एल करके हमने इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके इन सब में असाइन कर दिया, राइट। तो अनपैकिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो एल के लिस्ट के कंटेंट को हम ए बी सी और डी में असाइन कर दे रहे हैं। कैसे असाइन कर रहे हैं, ए की वैल्यू 1, ठीक है, आई मीन टू जीरो इंडेक्स पे ए के पास जीरो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी, बी के पास फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी, सी के पास सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी और डी के पास थर्ड इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है।
तो ये अनपैकिंग कहलाई जाती है। तो क्या अनपैकिंग पॉसिबल है कि नहीं, आइए रन करके देखते हैं। CLS क्लियर स्क्रीन अनपैकिंग PY अनपैकिंग पैकिंग अनपैकिंग डॉट PY, राइट। तो आप समझ रहे हैं 1 2 3 4 आ गया। कहां से आया 1 2 3 4? ये आया है बिकॉज ऑफ दिस लाइन, दिस थिंग, राइट। या चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ ताकि ये आपको लगे अनपैकिंग, अनपैकिंग, राइट। ये अनपैकिंग की वजह से आया है ये, ठीक है, अनपैकिंग वजह से आया, ठीक है, राइट। अब पैकिंग देखते हैं। पैकिंग में क्या करना है कि अब हमें अलग अलग एलिमेंट से लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 3, हमने 3 एलिमेंट ले लिए। तो इसका उल्टा ही तो करेंगे, ये अगर अनपैकिंग है तो इसको उल्टा क्या हो जाएगा, पैकिंग हो जाएगा। तो l इज इक्वल टू x y z हुआ। लेकिन एक्चुअली आप देखो हमने ये नहीं लगाया इसमें, अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये लिस्ट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन पैकिंग के कॉन्सेप्ट में ये सब यूज नहीं करते हैं, क्या नाम है, करली, ये व्हाट यू कॉल, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये क्या बनेगा, ये एक टपल बन जाएगा, ये लिस्ट कभी भी नहीं रहेगा, राइट। आइए देखिए, इसको मैंने यहाँ प्रिंट भी करा रखा है, ठीक है। तो क्लास क्या प्रिंट हो रही है, टपल प्रिंट हो रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो पैकिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है इसमें, लिस्ट में अनपैकिंग जरूर सपोर्टेड है, ठीक है। क्या पैकिंग एंड पैकिंग क्या पैकिंग एंड अनपैकिंग टपल्स में सपोर्टेड है कि नहीं सपोर्टेड है? पैकिंग तो हमने देख ली, पैकिंग तो यही है, ठीक है। क्या अनपैकिंग सपोर्टेड है कि नहीं है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ लगाया है, ये इस तरीके से, और राउंड ब्रैकेट एक मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक टपल को क्रिएट कर दिया है। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो अनपैकिंग से 1 2 3 4 मिल रहा है और पैकिंग भी हो रही है, राइट। तो ये आप समझ रहे होंगे कि, ये आप समझ गए होंगे इस बात को कि पैकिंग एंड अनपैकिंग बोथ आर applicable to tuples, but it is not applicable to, it is not, but unpacking is not supported in list, while packing is, unpacking is supported in list while packing is not supported, ठीक है। अभी हमने पैकिंग वहां पर करके देखी थी, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा का वर्क करना है जिसमें स्टेट फिक्स ना हो, तो उस केस में आप लिस्ट ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या यूज कर लो, टपल को यूज कर लो, ठीक है। यूसेज में अगर करने की बात आ रही है तो लिस्ट को कहाँ यूज कर सकते हैं, जहां पर स्टेट फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। जहां पर हम लोग लिस्ट को ग्रो भी करा सके और श्रिंक भी कर, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्रो भी करा सकें और श्रिंक भी करा सकें, वहां पर हम लोग को क्या चाहिए होगा, लिस्ट चाहिए होगा। और जहां पर हम लोग को जहां पर हम लोग को इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, वहां पे क्या यूज कर लेंगे, टपल यूज कर लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट, ठीक है। इफ द स्टेट और कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड then list should be used, lists are recommended, otherwise tuples are recommended, ठीक है, ठीक है। ग्रोएबल एंड श्रिंकेबल ऑब्जेक्ट बनाना है तो लिस्ट, अगर आपको फिक्स साइज ऑब्जेक्ट बनाना है तो टपल। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, 10 डिफरेंसेस मैंने आपको इसमें बताए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।